सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथेनॉइल अल्कोहल का सेवन करने से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इथेनॉइल अल्कोहल यानी होता है शराब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीवर पर। लीवर पर इथेनॉइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वुड अल्कोहल। मिथेनॉल जो है वो वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, किण्वन। किण्वन एक प्रक्रिया होती है जिससे शराब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी। फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो वो है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिरके में जो अम्ल उपलब्ध होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल होता है टमाटर सॉस में, या यूँ कहें कि टमाटर में। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है दही का खट्टापन। अगला प्रश्न है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की वजह से नींबू जो है वो खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक अम्ल। इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं टार्टरिक अम्ल को। टार्टरिक अम्ल को हम बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी के निर्माण में हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। तो वह है यूरिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूरिया। अगला सवाल है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो वो होता है यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरिया उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। अब अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आने वाला अम्ल कौन सा है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम दवा बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो हम मिलाते हैं ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो वो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो वो है सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिफिटिनोन होता है आंसू गैस में प्रयुक्त। अगला सवाल है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो वो था मिथाइल आइसोसेनेट। मिथाइल आइसोसेनेट था जिम्मेदार भोपाल गैस त्रासदी के लिए। अगला प्रश्न है बरसाती यानी रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है बरसाती यानी रेनकोट। अगला प्रश्न है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन जो है वो प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं बैकेलाइट के। सही जवाब इसका है बैकेलाइट। अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेयॉन। रेयॉन जो है वो कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से नाम है। अगला सवाल मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो वो था नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। अगला प्रश्न है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का प्रयोग हम नायलॉन बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर। अब अगला प्रश्न है औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? तो है एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं क्रा नहर यानी क्रा कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में। क्रा नहर जो है वो थाईलैंड देश में स्थित है। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। अगला प्रश्न है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है वो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में नापी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर में मापते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अगला प्रश्न है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। दूध के घनत्व बोले या फिर उसकी शुद्धता बोलो तो दोनों को हम लैक्टोमीटर के से मापते हैं। अब अगला प्रश्न है झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो होता है पॉलीग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न है तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन है तड़िक चालक के आविष्कारक। अब अगला प्रश्न है गैस इंजन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गॉटलिएब डैम्बलर नामक वैज्ञानिक ने गैस इंजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो दिन है 4 दिसंबर का। नौसेना दिवस हम मनाते हैं हर साल 4 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को हम हर साल डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की याद में हम बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 21 अप्रैल के दिन। हर साल 21 अप्रैल को हम लोक सेवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो वो है रामेश्वरम में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो वो था 1852 में भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1960 में हुई थी एसटीडी सेवा की शुरुआत। अब अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो है ब्राह्मी लिपि को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो स्थित है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विलियम्स जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अब अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को हम हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 1 दिसंबर को हम हर साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय थे भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? वो थे आगरा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो वो थे हरिदास। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है रहीम सेन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रहीम सेन को हम सितार के जादूगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न है,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो बजाते थे शहनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला सवाल है, शिव कुमार शर्मा किस वादक के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतूर के लिए। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध थे। अगला सवाल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर सी वायलिन बजाने में निपुण थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? सो वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु को जाना जाता है किंग मेकर के रूप में। अब अगला सवाल है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संख्या किसे दी गई थी? सो वो है मीर जाफर को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फर्रुखशियार के कहने पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह ने। खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाहौर में थी पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो वो हुआ हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। अगला सवाल, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो है 90 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का होता है 90 मिनट का। अगला सवाल, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो है 20 मिनट का एक हाफ होता है पुरुष के कबड्डी स्पर्धा में। अगला सवाल, विलियम्स बहने निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती है? तो वो है टेनिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? तो वो है नारायण कार्तिकेयन। विषम इसलिए है क्योंकि जो बचे गए ऑप्शन है वो है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विजय हजारे। ये तीनों जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी है। नारायण कार्तिकेयन क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। अगला सवाल,
भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? सो है शतरंज के खेल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भाग्यश्री थिप्से का नाम है शतरंज से। अगला सवाल, गगन नारंग किस रूप में प्रसिद्ध है? तो है एयर राइफल शूटर के रूप में प्रसिद्ध है गगन नारंग। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो वो था कालीकट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कालीकट। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वो है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अगला सवाल, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप में जुड़े हैं? तो वो है बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो है गुजरात की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। गुरु विपिन सिंह जो है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह है कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो था सन 1960 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो वो है दलाई लामा की आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का एक धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।